कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों। ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम केएफसी में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के हलाल बैन पर मेजर गौरव आर्या जी की क्या राय है, आज हम इसी पे रिएक्शन करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेजर गौरव आर्या कौन है और इनका रिएक्शन ऐसा होता है कि इनकी स्पीच सुन के पाकिस्तान की इकोनॉमी हिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हुआ है कि लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है लखनऊ का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टाइप का आप कह सकते हैं, बहुत पुराना हजरतगंज जो है, वहां से किसी ने कंप्लेंट करी कि इसके ऊपर पूरा फ्रॉड चल रहा है हलाल के ऊपर। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सुअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सुअर हराम है और शराब हराम है, लेकिन कई सारी और चीजें भी इस्लाम में हराम कही गई, बड़ी लंबी फहरिस्त है। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन, কি বলে लगा दिया है रोक। তো মহা মুশকিল ভাই, এ তো তোমরা দেখছি 7-8 জনকে নিয়ে এসে আমার প্রত্যেকটা মিটিং এ ডিস্টার্ব করছো। और इल्जाम यह है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज, कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। पानी या तो साफ होता है या गंदा होता है। लेकिन जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम, ये जो बिस्किट है ना जो आटे का बना, ये हलाल है, ये हराम है, तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा है नहीं, अकॉर्डिंग टू द कुरान, मैंने भी पढ़ा है वो चैप्टर, वहां पे ऐसा नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या करा, अब बोलेंगे कि नहीं साहब ये कपड़ा है, ये हलाल है, क्या हराम है, ये नमक है, ये हलाल है। अब हर चीज पे होने लगा है, ये एक फैशन बन गया। तो इससे क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया, इसको हलाल का स्टैंप इन लोगों ने करा। क्या इन लोगों ने ये बोला कि नहीं साहब देखो साफ सीधी बात है, राइट, हर चीज में हलाल और हराम होगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हलाल है क्या हराम है। क्या बात है। हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपने उनको पैसे दिए, आपने हलाल का ठप्पा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपका सामान कंज्यूम करें, जो कि कल तक करते थे, जो कि कल तक करते थे, आपने उनको बता दिया कि नहीं इसमें भी हलाल और हराम है। हर चीज में आगे चल के होगा कैमरा हलाल है कि हराम है, हर चीज में होगा ये, क्योंकि अब ये बिजनेस बन गया है। ओरिजिनली जब ये कॉन्सेप्ट था हलाल का, जो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, और 1400 साल तब ये सब नहीं था, तब बड़ा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि बॉस ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वो मामला पूरा का पूरा कुछ और बन गया। अब मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूं। कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों। ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है, जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम अगर जाते हैं केएफसी में, केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। शाबाश। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम केएफसी में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, केएफसी कभी ये नहीं कहता कि हलाल है, भारत में ये नहीं कि हलाल है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो केएफसी का मैनेजर आपको हलाल का सर्टिफिकेट जरूर दिखाएगा कि जनाब यहां पे जितने भी मुर्गे कट रहे हैं सब हलाल है। आप मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, आपको हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ क्रिश्चियन, कहीं कहीं, सब नहीं, कुछ बहुत कम, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये आवाजें हमें पहले सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि हिंदुओं को पहले फर्क नहीं पड़ता था। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि ये चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं। लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि मैं क्यों खाऊं ये चीज। कहां जाके रुकेगी, पानी तक पहुंच गई है बात, पोटेटो चिप्स तक पहुंच गई है बात, हल्दीराम तक पहुंच गया। हल्दीराम जहां पे भाई साहब अंडा नहीं मिल सकता आपको, हल्दीराम में नहीं मिलेगा, उनके मेन्यू में ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन हल्दीराम। वहां पे बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है, आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है, वो आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी। जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो, शहद हो जाएगा एक तरह की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।